प्यारे बच्चों, आज हम संख्या पद्धति का अध्ययन करेंगे। संख्या पद्धति होता क्या है? किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए हमें एक नियम का उपयोग किया जाता है, उसे हम पद्धति कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो संख्याओं के प्रदर्शित करने के नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमें जो है दार्शनिक पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम का अध्ययन करना है, किंतु हम इसके पहले बाकी तीनों के बारे में भी जान लेंगे। सबसे पहले आता है बार्नली नंबर सिस्टम। बार्नली नंबर सिस्टम इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें 2 अंक है। जैसे इसमें 2 अंक हैं, अर्थात 0 और 1। इसका बेस 2 होता है। इसमें हम किसी भी नंबर को 4 डिजिट में लिखते हैं। जैसे हमें 1 को लिखना हुआ तो 0 0 0 1 लिखेंगे। 2 को लिखना हुआ तो 2 को 0 0 1 0 लिखेंगे। 3 को लिखना हुआ तो 0 0 1 1 लिखेंगे। और 15 को लिखना हुआ तो इसे 1 1 1 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से हम आपका नंबर सिस्टम, इसका बेस 8 होता है। इसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबरों का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। और बार्नली नंबर का भी उपयोग हम कंप्यूटर में करते हैं। ये मशीन लैंग्वेज भी बार्नली नंबर सिस्टम को कहते हैं। थर्ड है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये जो है, इसमें इसका बेस 16 होता है। बेस इक्वल टू 16, अर्थात इसकी जो आधार संख्या है वो 16 है। तो इसमें भी जो भी हम 0 से लेके और 15 तक के नंबरों को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 से 9 तक नंबर तो सेम होते हैं, वो हमारे डेसिमल नंबर यूज होते हैं। लेकिन 10 से लेके 15 तक के नंबरों को हम एक इंडिकेशन द्वारा प्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेटिक इंडिकेशन। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हम यहाँ पे A लिखेंगे, 11 को B लिखेंगे और 12 को C लिखेंगे, 13 को D लिखेंगे, 14 को E लिखेंगे और 15 को F लिखेंगे। इस प्रकार से 16 नंबर हमारे हो गए। इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग हम ये माइक्रो प्रोसेसर चिप प्रोग्रामिंग में इसका यूज होता है। लेकिन यहाँ पे हम केवल दार्शनिक पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है। इसलिए चौथा ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दार्शनिक पद्धति डेसिमल नंबर सिस्टम, यही हमारे सिलेबस में है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दार्शनिक नंबर पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम से हमें प्रतीत हो रहा है कि इसके अंदर 10 नंबर होंगे। दार्शनिक अर्थात डेसिमल 10, तो इसका जो बेस होगा या आधार संख्या जो होगी वो 10 होगी। आधार संख्या 10 होगी, अर्थात इसमें जो नंबर यूज होंगे वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें टोटल 10 नंबर हैं। हम 1 से 9 तक के नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं
और जब इसमें जीरो यूज हो जाता है, जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो इसे हम होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। यही 10 नंबर यूज करके हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे हमें 1512 लिखना है, तो उसको इस प्रकार लिखेंगे 1512, या 13,538 लिखना है, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे, या 1,07,963 लिखना है, 1,07,963। इस प्रकार से हम इन संख्याओं को कोई भी नंबर लिखने के लिए इन्हीं 10 नंबरों का यूज करते हैं। ये नंबर हम मतलब इनके पोजीशन को चेंज करके हम विभिन्न प्रकार के नंबरों को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम दार्शनिक पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम की फ्लो चार्ट को देखेंगे। फ्लो चार्ट, हमने सबसे पहले संख्या, जो हमारी डेसिमल संख्या है, उसको हम 2 भागों में संख्या को विभाजित करते हैं। नंबर 1 हुआ काल्पनिक संख्या और नंबर 2 हुआ वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, अर्थात वास्तविक संख्या रियल नंबर। काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे हम किसी काल्पनिक संख्या को लिखते हैं, जैसे x प्लस आई वाई के टर्म में लिखते हैं, अर्थात आई यहाँ पे हमारा इमेजिनरी नंबर है या एक काल्पनिक संख्या को इंडिकेट करता है, तो हम काल्पनिक संख्या को इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। फिर नंबर 2 हुआ वास्तविक संख्या, रियल नंबर ही हमें पढ़ना है और रियल नंबर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वास्तविक संख्या के दो भाग हैं, एक है भिन्न संख्या फ्रैक्शनल नंबर और दूसरा है पूर्णांक इंटीजर। भिन्न को हम जैसे 1/2, 1/3, 4/5 या 2/3 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। भिन्न संख्या भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर भिन्न, एक होता है इम्प्रॉपर भिन्न और एक होता है मिश्र भिन्न। इसको हम आगे की क्लासेस में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पूर्णांक इंटीजर, ये 3 टाइप्स का होता है। ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर, 0 शून्य और धनात्मक पॉजिटिव नंबर। तो हम किसी पूर्णांक को इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसके लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखे जाएंगे वो निगेटिव नंबर होंगे, और जो राइट साइड में नंबर लिखे जाएंगे 0 के राइट साइड में, वो हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे, 1 2 3 ऐसे सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। ये भी नंबर डॉट 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 होगा। और यहाँ पे हम 0 को तटस्थ संख्या कहते हैं। 0 को तटस्थ संख्या कहते हैं। तटस्थ संख्या 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर और 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर होते हैं। अब हम पॉजिटिव इंटीजर को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पे हम प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को की स्टडी करेंगे। नेचुरल नंबर के 5 पार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर से जो हमें सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या एवं सभाज्य संख्या, ये सब संख्याएं हमें नेचुरल नंबर के रूप में मिलती हैं। सम संख्या इवन नंबर
इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, उन्हें हम सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। विषम संख्या ऑड नंबर, वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल 1 से या स्वयं से विभाजित होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वो नंबर होते हैं जिसे हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। और भाज्य संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य नंबर से भी विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। आगे हम प्राकृतिक संख्या का विस्तृत अध्ययन करेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।